लोग इकट्ठा थे? यहाँ पे 50 लोग इकट्ठा थे कम से कम। कितनों 50 को? लोग में से कम 20 लोग नीचे चले गए। कानपुर में एक बार फिर लापरवाही का ऐसा मामला सामने आया है जिसने दर्जनों युवकों की जान को खतरे में डाल दिया। बीएड प्रवेश परीक्षा देने आए छात्र छात्राएं अपनी मंजिल तक पहुंचते उससे पहले ही हादसे का शिकार होने से बच गए। मगरा पाटगंज स्थित केजी पैलेस के पास नाले के ऊपर बनी स्लैब अचानक भरभराकर धंस गई और करीब 20 से 25 परीक्षार्थी सीधे नाले में जा गिरे। मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी और भगदड़ जैसे हालात बन गए। राहत की बात सिर्फ इतनी रही कि स्थानीय लोगों ने मानवता दिखाते हुए बिना किसी सरकारी मदद का इंतजार किए खुद मोर्चा संभाला और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि नाले के ऊपर बनी फोटोकॉपी की दुकान पर परीक्षार्थी अपने दस्तावेजों की कॉपी कराने पहुंचे थे। भीड़ बढ़ी और फिर वह हुआ जिसने किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ हादसा था या फिर वर्षों की सरकारी लापरवाही का नतीजा। प्रारंभिक जानकारी में नाले में गैस के दबाव की बात सामने आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर नाले की हालत इतनी खराब थी तो संबंधित विभाग क्या कर रहा था? क्या जिम्मेदारों को इस खतरे की भनक नहीं थी या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा था? सबसे बड़ा सवाल, हर बार हादसे के बाद ही सिस्टम की नींद क्यों खुलती है? फिलहाल सभी परीक्षार्थी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन यह घटना कानपुर की व्यवस्थाओं पर एक बड़ा सवालिया निशान जरूर छोड़ गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्रीय पार्षद अंकित मौर्य हमारे साथ लाइन पर है। अंकित जी, क्या है पूरा मामला? अंकित जी, जिस जगह हादसा हुआ, क्या उस नाले और स्लैब की स्थिति की जानकारी आपको पहले से थी? हाँ, हजारों बार पेपर के हजारों पर्चियां जो है हम अपने लेटर के माध्यम से नगर निगम को अवगत करा चुके हैं कि हमारे यहाँ नाला पूर्ण रूप से जर्जर है जी। आप उसकी रिपेयरिंग करा दीजिए। आप जब नाला हमारे यहाँ ध्वस्त होकर टूट जाता है, जब कोई हादसा हो जाता है जी। तब जो हमारे यहाँ नगर निगम के लोग हैं जो नरकपुर बना रखे हैं कानपुर को, तब उनको होश आता है, तब वो उस पर कुछ काम कराते हैं। जी, अगर स्लैब जर्जर थी तो उसकी मरम्मत या जांच क्यों नहीं कराई गई? हमारे यहाँ नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों ने आग पे काली पट्टी बांध रखा है कि जब कोई हादसा हो जाता है तब वो इस स्थिति और परिस्थिति को देखते हैं, नहीं तो तब तक वो घूमते रहते हैं। जी, आज 20-25 छात्र नाले में गिर गए। अगर किसी की जान चली जाती तो जिम्मेदारी कौन लेता इसकी? अब मुझे भी पता चला, मैं बाहर था, जब मैं आया तो मुझे पता चला कि नाले की स्लैब धंस गई है। पर वहां पर जो एक बात और भी है कि जो वहां पर उपस्थित दुकानदार थे उन लोगों ने नाला ऑलरेडी 50 से 55-57 साल हो गया, यदि कोई बिल्डिंग मटेरियल इतना हो जाता तो चीजें झड़ने लगती हैं। वो तो 12 मास पानी के अंदर है तो थोड़ी सी जर्जर होने की संभावना ज्यादा होती है, पर उन लोगों ने उसके ऊपर स्लैब डबल डाल दिया। यदि जब नीचे की आपकी सरिया और कमजोर होगी और आप अपनी तरफ से स्लैब डालेंगे तो ज्यादा टूटने के चांस रहता है, क्योंकि ऊपर से भारी दबाव पड़ता है। उसके बाद नगर निगम की जिम्मेदारी है कि क्या कर रहा आदमी फुटपाथ पे, क्या नहीं कर रहा, इसको देख रेख करना नैतिक जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है। सेकंड बात यह है कि 10-15 लोग आज, क्योंकि बीएड का पेपर था तो उसमें तमाम लोग फोटोकॉपी कराने के लिए एक साथ 10-15 लोग उस पर खड़े हो गए, जिससे वो नाला धंस के गिर गया। तो इसकी जिम्मेदारी 70% से 75% नगर निगम की है, 25% उस संबंधित दुकानदार की है जो ऐसे जिसको मालूम है नीचे जर्जर है, उसके बाद भी उसने बिना सेफ्टी के अनुसार ऊपर से स्लैब डालने का काम किया। जी, क्या यह हादसा प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा नहीं है? बिल्कुल, आए दिन हादसा होता रहता है। नगर निगम में इससे पहले सीसामऊ एक ऐसा नाला है कि आए दिन हादसे होते रहते हैं, पर नगर निगम के लोग काला पट्टी बांधकर और आराम से अपने एसी की गद्दी में सो रहे हैं। जी, आपके वार्ड में ऐसी कितनी जर्जर स्लैब और नाले हैं जिनसे भविष्य में भी हादसा हो सकता है? हमारे यहाँ हिरणे में, ग्वालटोली में, सीसामऊ नाले से जितना भी आता सब जगह जगह पर 480 का एक आता, उसके सामने टूटा हुआ है, एक मंदिर बना हुआ है नाले पर, उसके बगल में पूरा जर्जर पड़ा हुआ है। उसके बाद हमारे यहाँ ईराने में छोटा नाला है जो सारे सिविल लाइन मिलके बड़े नालों में मिलता है जाके, तो वो सब नालों के ढक्कन खुले हुए हैं। ऐसे तमाम स्थान है जी। स्थान जी, क्या आपने कभी इस स्थान का निरीक्षण किया था? अगर किया था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई बताया नहीं कि नगर निगम चिट्ठी अब नहीं सुनती है। पहले क्या होता था, कोई जनप्रतिनिधि यदि चिट्ठी देता था उस पर संबंधित अधिकारी जांच बैठाकर उस चीजों को निरीक्षण कराते थे। यदि आज की डेट में आप चिट्ठी कोई नगर निगम को देंगे तो एक कूड़े घर में जाकर डंप हो जाती है,
सिर्फ उस चिट्ठी को ये देख के और उसको डंप करने का काम करते हैं, उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते। ऐसे 500 एप्लीकेशन मेरे नगर निगम में पड़े हैं जिन पर कभी भी कोई भी अधिकारी आके जांच और आख्या नहीं किया अभी तक जी। का। अंकित जी, बस एक आखिरी सवाल और करना चाहूंगी, क्या इस मामले में किसी अधिकारी या ठेकेदार की जवाबदेही तय होगी? नहीं, ठेकेदार की कोई जवाब तय नहीं होगी और अधिकारी की भी जवाब तय नहीं होगी, क्योंकि किसी व्यक्ति का जो है घर के दरवाजे के सामने, वो अपनी दुकान के सामने खोल रखा था और वो उसके ऊपर उसने भारी मात्रा में सीमेंट लगाकर एक फर्श एक्स्ट्रा बना रखा था और नीचे से जो है नाला जर्जर हो गया। इसमें तो बड़ा प्रोजेक्ट होता, अभी हमारे यहाँ 5.5 करोड़ रुपए बेफजूल नाले में फूक दिए गए, जो दीवार की बाउंड्री करा दी गई है। पर वहां पर नगर निगम द्वारा दुकानें पहले से अलाटेड है, नगर निगम या केडीए द्वारा दुकानें अलाटेड है पहले से, मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है। पर बट जिसके भी द्वारा दुकानदार वो एक लीज का पट्टा होगा तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। साथ में अगर लीज की चीजें हैं तो उस पर कहीं ना कहीं, मैंने बताया ना, 50 से 60% जिम्मेदारी बनती है कि अगर वहां पर कोई अतिक्रमण कर रखा है, यदि वहां पर कोई अवैध रूप से कार्य कर रहा है तो उसको देख रख के उसको तत्काल रुकवाने के काम जिम्मेदारी होती है नगर निगम की। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ पार्षद अंकित मौर्य, जिन्होंने बताया कि क्षेत्र में ऐसी और भी जगह है जहां ये हादसा दोबारा भी हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऐसी जगहों को चिन्हित कर इसकी मरम्मत का कार्य कब होगा। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।